आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जहां पर एक मकान था। जिस मकान में से एक ऐसी खिड़की थी, उस खिड़की के अंदर से एक छोटी सी बच्ची की आत्मा हर रात बाहर की तरफ देखती थी और गांव वाले वो सब देखकर डर जाते थे। तो उस छोटी सी बच्ची की आत्मा उस घर में क्यों भटक रही थी, तो चलो इसी का खुलासा करने वाला हूँ मैं। तो आप सब बने रहे मेरे साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। किसी एक गांव में एक बहुत बड़ा भूतिया मकान था। वहाँ पर रहने वाले लोग वहाँ के मकान से खिड़की से निकलने वाली विचित्र आवाज़ों से बहुत ज़्यादा डरते थे। गांव वालों का कहना है कि उस मकान में कोई बुरी आत्मा है जो रात को अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालती है और गांव वालों को डराती है। गांव वालों का कहना है कि उस मकान से दिन में किसी को कोई समस्या नहीं, लेकिन रात होते ही वहां पर जीना हराम हो जाता है। दिन गांव में एक नौजवान बहुत ही खुशनुमा व्यक्ति उस गांव में आ पहुंचता है। वो बहुत ही साहसी और निडर था। उसे इस बारे में पता चलता है कि उस मकान में एक आवाज़ आती है और उस आवाज़ से सभी लोग डरते हैं। अब वो व्यक्ति गांव के सभी लोगों के पास जाता है और उनसे इस मकान के बारे में पूछता है। सभी लोग इसके बारे में वही भूतिया बताते हैं। तो वो व्यक्ति बोलता है कि तुम उस मकान में जाकर उसकी सच्चाई का पता क्यों नहीं लगाते हो। गांव वाले सभी लोगों से एक ही बात सुनने को मिलती है उस व्यक्ति को, वो है ये, जो भी उस घर में या फिर मकान में जाता है वो वापस लौटकर नहीं आता और सुबह होने पर पता चलता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। तभी सभी लोग उस मकान को भूतिया मकान घोषित कर रखे हैं। वाले लोगों की बातों से वो व्यक्ति थोड़ा डर जाता है, लेकिन वो अपनी बहादुरी दिखाने के लिए उस मकान में जाने के लिए तैयार हो जाता है। उस रात जब उस मकान के खिड़की से आवाज़ आई तो वो नौजवान व्यक्ति उस मकान की खिड़की की ओर देखता है तो उसे एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है जो बहुत ही असहाय दिखाई दे रही थी। उस लड़की की आत्मा बहुत ही दुखी और असहाय लग रही थी। तो नौजवान व्यक्ति सोचता है कि क्यों ना उसके पास जाकर उसकी बातें सुनी जाए। इस हालत में देखकर उस नौजवान व्यक्ति को दिल में दया आ जाती है और वो तुरंत ही उस मकान के अंदर घुस के उस लड़की की आत्मा के पास जाता है और पूछा, तुम इतनी खुशनुमा नहीं दिखती, तुम्हें इन गांव वालों से या फिर मुझसे कुछ काम है? तुम्हारी आत्मा इस मकान में क्यों भटक रही है और तुम्हें मुक्ति क्यों नहीं मिली? क्या तुम इस बात का जवाब दे सकते हो मुझे? तब उस लड़की की आत्मा बोलती है, जब मैं छोटी थी तो मैं अपने पापा को बोलती थी कि मुझे खिलौना ला कर दो, लेकिन मेरे पापा मुझे खिलौना नहीं ला कर देते थे और मारते पीटते थे। तभी से अब तक मेरी आत्मा इस मकान में भटकती रहती है और रात होने पर अजीब अजीब से आवाज़ें निकालती हूँ और मैं गांव वालों से अपनी खिलौना मांगती हूँ, लेकिन ये गांव वाले मुझसे डरने लगे और मेरे पास आकर मुझे मारने की कोशिश करते हैं तो मैं उन्हें मार देती हूँ। तब उस लड़की की आत्मा दूसरा कारण भी बताती है, बोलती है कि इस मकान में मेरे पिताजी ने मुझे बंद कर दिया था। मकान के कमरे के खिड़की से मदद मांगती रही, लेकिन इन गाँव वालों ने मेरी मदद बिल्कुल भी नहीं करी और मेरी मृत्यु हो गई थी। तभी से मैंने सोच लिया था कि अब इन गाँव वालों से एक एक करके बदला लेना है। जो भी इस मकान में मेरे पास आने की कोशिश करेगा मैं उसे मार दूंगी। लड़की की बातें सुनकर वो व्यक्ति बहुत ही दुख हो जाता है और पूछता है कि तुम्हारी आत्मा को कैसे मुक्ति मिलेगी और मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तब वो लड़की की आत्मा बोलती है, मुझे बस इन गांव वालों से एक खिलौना चाहिए और इनके घर में ही वो खिलौना मिलेगा, वो ला कर दे दो, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तब वो व्यक्ति बोलता है, तुम बस एक रात रुक जाओ, अगले दिन या फिर अगली रात तुम्हें खिलौना मिल जाएगा और तुम्हारी आत्मा को भी मुक्ति मिल जाएगी। वो नौजवान व्यक्ति उस लड़की से यानी कि उस लड़की की आत्मा से वादा करके बाहर आ जाता है और गांव वालों को ये सभी बातें बताता है जब तक सुबह भी हो जाती है। उस लड़की की कही बातें वो व्यक्ति सभी गांव वाले को बताता है और सभी गांव वाले बहुत ही दुख होते हैं और अपने मन में बहुत ही गिल्टी फील करते हैं, क्योंकि उस लड़की ने जब भी मदद मांगी उन गांव वालों ने बिल्कुल भी मदद नहीं करी। तब वो व्यक्ति बोलता है कि तुम्हारे घर में से कुछ खिलौने चाहिए, तभी उस लड़की की आत्मा को मुक्ति मिल पाएगी। तब सभी गांव वाले
अपने अपने घर से कुछ कुछ खिलौने निकाल कर उस आत्मा को देने के लिए उस व्यक्ति को दे देता है। वो व्यक्ति गांव के दिए हुए सभी खिलौने को लेकर उस मकान में चला जाता है और देखता है उस लड़की की आत्मा घर के एक कोने में बैठी हुई है। तभी वो व्यक्ति सभी खिलौने उस लड़की को दे देता है और बोलता है अब तुम मुक्ति पा सकते हो। वो व्यक्ति उस मकान के कमरे से निकल ही रहा होता, तभी वो लड़की की आत्मा बोलती है तुमने मेरी बहुत मदद करी है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, जब भी तुम्हें मदद की जरूरत पड़ेगी तुम मुझे बुला सकते हो। अब वो व्यक्ति उस मकान से निकल जाता है। अगले दिन से रात को कोई भी डरावनी आवाज़ नहीं आती है, क्योंकि उस लड़की की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। सभी गांव वाले उस गांव में खुशी खुशी रहते थे, क्योंकि उस लड़की की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। तो आज की कहानी में इतना ही, तो मिलते हैं किसी नई कहानी में। और आपको ये कहानी कैसा लगा हो आप लाइक करके बता सकते हैं, और आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में भी कुछ लिख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगली भूतिया कहानी में, तो जब तक के लिए बब्बा।